हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ने हैं कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और देखते हैं उनका सॉल्यूशन। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल 1 ओम एंड 6 ओम, 1 ओम 10 to power 3 ओम एंड 10 to power 6 ओम। यहाँ पे 1 ओम एंड 10 to power 6 ओम है। ठीक है, तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 1 है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ए से। आपको R1 दिया हुआ है 1 ओम और R2 है 10 to power 6 ओम और हमें यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालना है। तो फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा 1/1 प्लस 1/10 to power 6। तो ये 1 प्लस 10 to power -6 या तो 1/10 to power 6 करोगे मतलब 1/10 लाख। ठीक है, तो ये तो आंसर आने वाला है 1.0000001 1.00001। ये मिला आपको 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मतलब 1/, ये करना है तो 0.999999 ओम आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगा। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है? 1। उससे भी स्मॉलर आंसर आना चाहिए। देखो आ गया 0.9999। ठीक है, ये हुआ ए पार्ट। चलो बी के लिए क्या करेंगे? तो बी पार्ट में आपको R1 दिया हुआ है 1 ओम, R2 है 10 to power 3 ओम और R3 10 to power 6 ओम। वही करना है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/1 प्लस 1/10 to power 3 प्लस 1/10 to power 6। तो ये 1 प्लस 1/1000 करो तो 0.0001 प्लस 0.000001 एडिशन करो तो 1.001001। ये आपको मिला 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो 0.999 ओम आंसर आएगा। 3 रेजिस्टेंस लिए तो भी आपको जो वैल्यू मिली वो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, टोस्टर ऑफ resistance 50 ohm and the water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source। चलो, रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर और एक आपको दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर के लिए हम यहाँ पे F वैल्यू रखते हैं। चलो 100, 50 एंड 500। तो यहाँ पे 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, 220 वोल्ट सोर्स वोल्टेज है
ठीक है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। मतलब यहाँ पे आपको ये 3 रेजिस्टेंस अगर आपको हटाना है और एक ही रेजिस्टेंस रखना है और फिर भी सेम रिजल्ट चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/RL प्लस 1/RT प्लस 1/RF। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है, all 3 resistors are connected in parallel, hence we get this formula। तो 1/R equivalent equal to चलो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो ये कैलकुलेशन एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा, ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट आपको निकाल लेना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और आपको ये आर इक्विवेलेंट निकालना है। याद रखना, आपको इससे जो आंसर मिलने वाला है वो 1/R इक्विवेलेंट है, उसका रेसिप्रोकल करना है, तब आपको मिलेगा आर इक्विवेलेंट। और उसके बाद करंट फाइंड करना है, तो वो तो सिंपल सी बात है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो V/R इक्विवेलेंट, V आपको दिया हुआ है देखो 220 और R इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, दोनों वैल्यू डाल दो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, है ना। ये व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 and 6 be connected to give a total resistance of 4 ohm। चलो, आपको पहले से ही टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये करके आपको दिया हुआ है कि R इक्विवेलेंट जो है वो 4 ओम मिलना चाहिए और कनेक्ट क्या करना है 2, 3 and 6। तो सोचो 4 ओम चाहिए तो सीरीज में तो कनेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि सभी का एडिशन हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। इन दोनों को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं तो स्मॉलर पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलती है, मतलब जो आंसर मिलेगा वो 3 से कम मिला, और 3 से अगर आंसर कम मिलेगा तो उसका एडिशन 2 के साथ करो, शायद 4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2, 3 and 6 में 2 को सीरीज में रखते हैं, 3 and 6 को पैरेलल में करते हैं। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 ओम रखा, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 6 ओम। सबसे पहले 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, तो आपको आर डैश मिलेगा, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, 18 डिवाइड बाई 9, तो ये बन जाएगा 2 एम्पियर। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आर डैश इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस के लिए। और आप 1/R डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 करके देखोगे तो भी सेम आंसर आएगा आर डैश का। ठीक है, चलो ये आर डैश एंड दूसरा जो 2 ओम है, इन दोनों का इक्विवेलेंट आर डैश और इसका 2, दोनों अब सीरीज में आ गए। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर डैश प्लस 2, आर डैश की वैल्यू भी 2, तो आ गया हमारा आंसर 4 ओम। ठीक है,
दूसरा क्या कहा गया है, 1 ओम चाहिए, मतलब उससे भी छोटी वैल्यू चाहिए। तो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2, उससे भी छोटी वैल्यू अगर चाहिए तो कंपलसरी सभी आपको पैरेलल में रखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन का बी पार्ट है जिसमें आर इक्विवेलेंट चाहिए 1 ओम, तो फिर आप क्या करोगे, सभी को पैरेलल में कनेक्ट करोगे। कितना है, तो 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और सभी का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 आएगा एलसीएम, मतलब यहाँ पे 3 + 2 + 1, ये आ गया 1। ये तो मिला आपको 1/R इक्विवेलेंट, तो फिर R इक्विवेलेंट भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by a combination of 4 coils of resistance 4, 8, 12 and 24? सिंपल सी बात है, अगर हाईएस्ट चाहिए तो सभी को सीरीज में रखो और लोएस्ट चाहिए तो सभी को पैरेलल में रखो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। ए में आपको हाईएस्ट चाहिए तो आर मैक्स चाहिए, है ना, तो सभी को कनेक्ट करो सीरीज में। आर मैक्स इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो सभी का सिर्फ क्या करना है, एडिशन। चलो सबका एडिशन तो आप कर ही सकते हो। बी पार्ट में आपको चाहिए आर मिनिमम, तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो मतलब 1/R मीन इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसमें वैल्यू डालो और आर मिनिमम का आंसर निकालो। ठीक है, एलसीएम लेके आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अगर उसमें भी कहीं पे डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतने इंटेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने किया। नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।